अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इरशाद भट्टी ने भी आज खुलकर पीटीआई से बल्ला छीनने पर सबको एक्सपोज करके रख दिया। उनका कहना था कि आज साजिश जीत गई और पीटीआई हार गई। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। और वही हुआ जो होना था और वही फैसला आया जो आना था। साजिशें जीत गईं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ हार गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया गया और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इलेक्शन से, जनरल इलेक्शन से, मुल्क में होने वाले इलेक्शन से 25 दिन पहले इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। और यूं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, मुल्क की सबसे बड़ी जमात, मुल्क की मकबूल तरीन सियासी जमात, इलेक्शन से आउट हो गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग इलेक्शन लड़ेंगे मगर आज़ाद हैसियत से और मुख्तलिफ सिंबल से, मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात पर। इलेक्शन कमीशन का कहना कि इलेक्शन कालअदम है, ठीक नहीं हुए। 70 दिन फैसले पर बैठकर 70 दिन फैसला महफूज रखकर फैसला सुनाना कि तहरीके इंसाफ तुम्हारे इलेक्शन ठीक नहीं हुए। दूसरे इलेक्शन तहरीके इंसाफ करने दोबारा इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा कहा कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए और फिर 45 सवालों पर सवालनामा थमा दिया और उन सवालों के जब जवाब दिए तो फिर कहा कि हम मुतमिन नहीं हुए और इलेक्शन कालअदम, बल्ला वापस। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीफ दिया तो इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट पहुंचा। फिर वहां से रिलीफ खत्म हुआ, स्टे ऑर्डर खत्म हुआ। फिर दोबारा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट गई, वहां से रिलीफ मिला, बल्ला वापस मिला तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और आज रात गए सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला, 6 घंटे से महफूज फैसला सुना दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से बल्ला वापस ले लिया। 13 घंटे समात, 6 घंटे फैसला महफूज रहा। 2 दिन समातें हुई और दोनों दिन तमाम वकीलों का टाइम निकाल दें तो सबसे ज़्यादा बोले फ़ाइज़ ईसा काजी, चीफ जस्टिस। जजेस के बारे में कहा जाता है कि उनके फैसले बोलते हैं, लेकिन 2 दिन मुसलसल बोले फ़ाइज़ ईसा काजी साहब। और फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को देख के लग रहा था कि वो जज भी हैं और इलेक्शन कमीशन और अकबर एस बाबर और बाकी 14 लोग जो तहरीके इंसाफ के खिलाफ पटिशनर थे, लग रहा था कि वो उनके बिहाफ पर भी केस लड़ रहे हैं। 100 जन्म भी लेकर आए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील या इलेक्शन कमीशन के वकील या अकबर एस बाबर के वकील, 100 जन्म भी लेकर आए इलेक्शन कमीशन के वकील, अकबर एस बाबर के वकील, तो उतना अच्छा केस नहीं लड़ सकते जितना अच्छा केस लड़ा फ़ाइज़ ईसा काजी साहब ने। मैंने कहा है कि आप पूरी टाइम 2 दिन समाते हुई हैं, 13 घंटे का टाइम निकाल लें। किसी भी वकील से ज्यादा बोले फ़ाइज़ ईसा काजी साहब। वो जज थे, वो बेंच की सरबराही कर रहे थे, वो वकील नहीं थे, लेकिन सबसे ज्यादा बोले। जो हालात पीटीआई के आप इन 2 दिनों की समात सुने तो जब भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वकील अपने मौजूदा हालात, जो उन पर मुश्किल तरीन हालात आए हुए हैं, उनकी जब बात करते तो वो बात शुरू ही करते थे तो चीफ जस्टिस साहब फरमाते कि ऐसी बातें ना करें, सियासी बातें ना करें, या घुमा कर ले जाते वहाँ कि मुस्लिम लीग नून के साथ भी तो ऐसा हुआ है, अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो क्या हुआ। चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा काजी साहब के शायद इल्म में होगा, शायद वो नहीं बताना चाह रहे होंगे कि इस मुल्क में 9 मई भी पहली बार हुआ है और जो कुछ तहरीके इंसाफ के साथ हो रहा है वो भी पहली बार हो रहा है। इम्तियाजी सलूक की बात की, जब भी तहरीके इंसाफ के वकला ने फ़ाइज़ ईसा काजी साहब उसको घुमा कर ले जाते थे मुस्लिम लीग नून पर कि उनके साथ भी तो इम्तियाजी सलूक हुआ। ताने भी देते रहे कि आपके असूल कैसे हैं, अली ज़फ़र को कहते रहे। जब आप इक़्तिदार में थे तो दूसरी जमातों के हवाले से असूल कैसे थे, जब आप खड़े हुए हैं तो अब आपके असूल कैसे हैं, ताने देते रहे। हमसे जो गलतियां हुई, इलेक्शन कमीशन हमें 20 दिन दे दे, ये कहा अली ज़फ़र ने। चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, आपको पहले ही 1 साल मिल चुका है। अकबर एस बाबर नहीं रहे रुकन, हमारे पास उसका लेटर है। कागज़ के टुकड़ों से कुछ नहीं होता चीफ जस्टिस साहब, और लेटर कभी कहते थे लेटर दिखा दें, कभी कहते थे कागज़ के टुकड़ों से कुछ नहीं होता, और फिर कागज़ पे कागज़ मांगते रहे, पैसों की रसीदें मांगते रहे। अब फिर एक पॉइंट पे चीफ जस्टिस ने कहा आपने 14 अफराद को पार्टी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी। अगर ये समझते ही हैं तो अली ज़फ़र ने कहा कि अगर ये समझते हैं कि ये इनको लड़ने के इलेक्शन की इजाज़त नहीं दी तो ये सिविल कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन एक्ट में है कि ये सिविल कोर्ट जा सकते हैं। असल जमहूरियत चाहिए,
लूली लंगड़ी जमहूरियत नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में असल जमहूरियत चाहिए, लूली लंगड़ी जमहूरियत नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस साहब को मुस्लिम लीग की जमहूरियत नज़र नहीं आई, लूली लंगड़ी। पीपल्स पार्टी की लूली लंगड़ी जमहूरियत नज़र नहीं आई। मौलाना साहब की जमात की लूली लंगड़ी जमहूरियत नज़र नहीं आई। पाकिस्तान में जो लूली लंगड़ी जमहूरियत है वो नज़र नहीं आई। वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की लूली लंगड़ी जमहूरियत पर नज़र रख के बैठे थे कि तंदुरुस्त जमहूरियत दो। बहुत बार कहा अली ज़फ़र साहब ने कि इंतखाबी निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात की वजह से रोका नहीं जा सकता। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन स्क्रूटनी और इन्हें कालअदम करार देकर इंतखाबी निशान रोकने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन किसी भी बहाने से इलेक्शन कालअदम करार नहीं दे सकता और ना ही इंतखाबी निशान रोक सकता है। लेकिन नई बात मानी गई। कोर्ट रूम होता है, जजेस के बोलने का नहीं होता, जजेस के फैसले बोलते हैं, लेकिन जजेस चीफ फाइज काजी साहब बोलते रहे। पेशावर हाई कोर्ट ने लिखा, अली ज़फ़र साहब ने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे हक़ में लिखा है कि ये इख्तियार ही नहीं इलेक्शन कमीशन का, ये कि बल्ला लेना उनका गैर कानूनी अमल है। इलेक्शन एक्ट में ये है ही नहीं, इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला कालअदम करार दे दिए। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी जो इलेक्शन कमिश्नर तरीक इंसाफ का था, उसकी और चीफ जस्टिस साहब की बदमज़गी भी हुई। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि आप मेरी मुसलसल तज़लील कर रहे हैं। मेरा बेटा आपके पास इंटरव्यू के लिए आया था तो आपने उससे भी पीटीआई के हवाले से सवाल पूछे थे। चीफ जस्टिस ने कहा मुझे पता ही नहीं कि आपका कोई बेटा है या कोई मेरे पास आया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सिर्फ सिविल कोर्ट में चैलेंज हो सकते थे, ये अली ज़फ़र साहब ने कहा। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं कि खुद फैसला भी करे और ख़ुद ही अपीलें भी करे। बहुत अहम पॉइंट था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो खुद ही अदालत बन जाए और जब दूसरा अदालत में मामला चला जाए तो उसके खिलाफ भी जाके अपील करे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, वो आईनी बॉडी है, वो कहीं भी जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। एक मौके पे बड़ा मज़े का पॉइंट आया कि आप बिला मुकाबला आपके उम्मीदवार मुंतखब हो गए हैं। भला ऐसे भी होते हैं? शायद चीफ जस्टिस फाइज ईसा काजी साहब भूल गए कि मुस्लिम लीग नून के सारे लोग बिला मुकाबला हुए हैं और मुसलसल होते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के बिला मुकाबला, मौलाना साहब के बिला मुकाबला, और तहरीक इंसाफ का जो वक्त चल रहा है, तहरीक इंसाफ पे जो मुश्किल तरीन वक्त चल रहा है, तहरीक इंसाफ पे जो हालात 9 मई के बाद जो उनके हालात हैं उनमें वो कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं। अली ज़फ़र ने बताया हमने इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाने थे, हमें किसी ने कोई हॉल नहीं दिया, किसी होटल ने, कोई शादी हॉल कि कोई हॉल ही नहीं देता था इलेक्शन करवाने के लिए। हम पेशावर गए, पेशावर भी मेन शहर में नहीं करवा पा रहे कि कहीं हम गिरफ्तार ना हो जाएं। फिर हम एक गांव में गए चमकनी में और वहाँ इंतखाबात करवाए, और वहाँ भी इसलिए करवाए कि वहाँ एक ग्राउंड खाली थी कि उस ग्राउंड में इंतखाबात करवाए जाएँ। और हम लेकिन फिर भी चीफ जस्टिस साहब पूछ रहे थे आप बिला मुकाबला सारे मुंतखब हो गए, आपने भी तो सेनेटर का इलेक्शन लड़ा, आपको कुछ वोट तो लेना होते हैं, एक वोट भी ना पड़े तो आप सेनेटर तो नहीं बन सकते। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। अली ज़फ़र साहब ने कहा मैं भी बिला मुकाबला सेनेटर जीता था। फिर आगे से चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया चाहे बिला मुकाबला इलेक्शन हो फिर भी वोट तो डालना पड़ेंगे। आगे से अली ज़फ़र ने कहा ये कॉमन सेंस है कि मुकाबले में कोई ना हो तो वोट नहीं डाले जाते, इसे बिला मुकाबला कहते हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जमात इलेक्शन से तकरीबन आउट हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल तरीन लम्हों में मुश्किल तरीन दोराहे पर खड़ी है। नाज़रीन, आपने इरशाद भट्टी की जुबानी जस्टिस काजी फाइज ईसा की समाअत का जायजा लिया, जिसमें उन्होंने बताया कि तमाम वकला का बोलना एक तरफ और जस्टिस काजी फाइज ईसा का बोलना एक तरफ। हालांकि जज का काम सुनकर फैसला देना है, ना कि खुद बोलना है। हालांकि नाज़रीन कहा जाता है कि जजेस खुद नहीं बोलते बल्कि उनके फैसले बोलते हैं। लेकिन आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अकबर एस बाबर को उनसे भी ज्यादा डिफेंड करने की कोशिश की। और नाज़रीन जो दलाइल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकीलों के पास नहीं थे उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद दलाइल देना शुरू कर देते थे। हर तरह से कोशिश करते रहे कि किसी न किसी तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और अकबर एस बाबर के वकीलों को जवाब फराहम करते रहे कि किस तरह पीटीआई से बल्ला छीना जा सकता है, और ऐसे हिंट देते रहे जिससे वो ऐसे दलाइल दें जिससे पीटीआई के खिलाफ फैसला देने पर जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुश्किल ना हो। लिहाजा जस्टिस काजी फाइज ईसा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकीलों से भी ज्यादा वकील बने हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कहा जाता है शाह से ज्यादा शाह के वफादार। नाज़रीन, जस्टिस काजी फाइज ईसा पीटीआई के वकीलों से वो सवाल करते रहे जो पूछने भी नहीं चाहिए थे, जो शोभा भी नहीं देते थे, जो उनके इख्तियार में भी नहीं थे। जो कुछ वो पीटीआई से पूछ सकते थे सब कुछ पूछा, लेकिन अपने सवालात के जवाबात लेने के बाद भी जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सिर्फ ये लिख दिया कि पीटीआई अपने शफाफ इलेक्शंस करवाने
बनाने में नाकाम रही है, इसीलिए उनसे पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला छीनना जाता है। और नाज़रीन, जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने यह भी कहा कि हम पीटीआई में जमहूरियत चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। नून लीग में जमहूरियत नहीं, पीपल्स पार्टी को देख लें या मौलाना फजलुर रहमान की जमात को देख लें, किसी भी जमात में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं। ये सारी पार्टी सिविल मार्शल लॉ लगा के बैठी हैं और इस मुल्क पर मुसल्लत है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा को सिर्फ पीटीआई की जमहूरियत नजर आई और सिर्फ पीटीआई में ही जमहूरियत का ख्याल आया। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।